नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन जेगा ने रायपुर स्थित राजभवन में न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबे वेजा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबेवेजा ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। बता दें कि मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने उन्हें शपथ प्रतिक्रिया पूर्ण कराई। शपथ के बाद राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय ने फूलों से उबेवेजा का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व सांसद सुनील सोनी और उबेवेजा के परिजन उपस्थित रहे। रायपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिवहन विभाग द्वारा ट्रांसपोर्ट कारोबारी के ट्रकों के ऊपर अनेकों प्रकार के पैसा वसूली के गौरक धंधे के विरुद्ध में लगाम लगाने के लिए, जिसमें अभी एक हफ्ता पहले से ही परिवहन विभाग की तरफ से जबरन जीपीएस डिवाइस लगाने के लिए कहा गया, जिसकी कीमत 14,000 वसूली की जा रही है, जबकि ऐसी डिवाइस मार्केट में मात्र 2500 से 3,000 में मिलती है। एक भ्रष्टाचारियों का धंधा है जिसे आम आदमी पार्टी विरोध करती है। ये बंद नहीं किया गया तो ट्रांसपोर्ट कारोबारी को साथ में लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। ना झारखंड में लगा रहा कोई, ना महाराष्ट्र में लगा रहा, ना एमपी में लगा रहा, छत्तीसगढ़ में खाली जो हमरे पहले लगे हुए गाड़ी में वही चल रहे हैं, उसी को खाली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए नए कानून बना दिया। पहले जब सरकार बदली होती है, पहले कमीज बोलती है स्पीड कॉर्नर लगाएंगे तब गाड़ी पास होगा, फिर बोलती है जीपीएस लगेगा तब होगा, फिर दूसरा आ गया कांग्रेस सरकार आई, बोला बारकोड लगाएंगे, लवाटर लगाएंगे, जो 800 रुपए का सामान है वो 4,000 में मिलने लग गया। जो स्पीड कॉर्नर, जो टाटा मोटर, अशोक लेलैंड सब गाड़ियां स्पीड कॉर्नर देती थी, उसको नहीं मानती, बोलते हमारे द्वार से लेके लगाओ तब गाड़ी का पेपर मिलेगा। अभी ये बीजेपी सरकार आ गई है, ये बोलती स्पीड अपना जीपीएस लगाओ, जो ऑलरेडी हमें गाड़ी में पहले लगा हुआ है, फिर बोलती हमारा लेके लगाओ तब हम गाड़ी के पेपर देंगे। गाड़ी का पेपर ब्लॉक कर दिया। जो 2500 3,000 रुपए का सामान है, 4,000 रुपया देंगे तब वाला पेपर मिलेगा, 14,000। और फिटनेस में सिर्फ सरकारी फीस 1,200 रुपया, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया फिटनेस का ले रहे हैं। मात्र 1,400 रुपया सरकारी फीस है। सरकारी फीस है। भ्रष्टाचारी तो हर एक हिस्से में जाती है। आप लाइसेंस पेपर साइड में पूरे रेडियम चाहिए, पहले ना थोड़ा बोलते एक रिपोर्ट में लगा के रखना, और पूरे रेडियम लगेगा, आगे पीछे सब लगेगा। 6-7,000 रुपए का तो रेडियम लग जाती है गाड़ी में, 14,000 का स्पीड कॉर्नर लगाएगा, फिर पेपर बनाएगा, गाड़ी कितना खर्चा कर लेगा गाड़ी। जब सरकार चेंज होती है अपना नया आदमी बढ़ा देते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, जैसे कमाना है। और दूसरी स्टेट में किसी में नहीं है, ना बॉर्डर किसी स्टेट में, ना छत्तीसगढ़ के जितने साथ में लगते हैं बॉर्डर, उड़ीसा में, झारखंड में कोई बॉर्डर नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ में बॉर्डर है। नया चालू किया था बारकोड का सिस्टम, स्टिकर वो लगा के दे रहे हैं, एक ही को ऑथराइज करेंगे, बस वही से आप ले सकते हो। अगर हम ऑनलाइन वो स्टिकर देख रहे हैं, रेडियम जो गाड़ियों में लगता है 1,000 रुपए का है, आप 4,500 रुपए का बेच रहे हो, एक ही जन को ऑथराइज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? और उसी का बारकोड रहेगा तभी आपकी गाड़ी का कोई भी पेपर बनेगा, फिटनेस बनेगा। तो अरे हम मतलब लूट हुई और क्या हुआ? आज के डेट में हमारी गाड़ियों में जीपीएस लगा हुआ, हमारी गाड़ियां गुजरात से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ चल रही है। जो गाड़ी हमारी गाड़ियों में बारूद आता है, अमोनियम नाइट्रेट गुजरात से, जो माइंसो में विस्फोट होता है, वो पूरा हमारी वहाँ गुजरात में फैक्ट्री है, वो फैक्ट्रियां तक आपका जीपीएस मान्य कर रही है। आपका कोई भी डिवाइस आप पासवर्ड बता दो, वो ट्रैक करते रहते हैं, उनके अलर्ट पे वो चल रहा है।
बालको इतने बड़े प्लांट में आपका डिवाइस चल रहा है जहाँ से करोड़ों रुपए का एक ट्रक में अमोनियम जा रहा है, यहाँ ये स्पेशल इसको क्यों किए हैं? 2-3 हजार रुपए का आज के डेट में जीपीएस डिवाइस कहीं भी मिलेगा, उसको 14,000 क्यों करके रखे? उसमें भी वही सिस्टम है कि हमारा जो ऑथराइज है वो बारकोड देगा और वो देगा तब जाके आपका कोई भी फिटनेस होगा या परमिट बनेगा। आज हमारी जो गाड़ियां हैं, आधी गाड़ियों का तो हमने फिटनेस करवा दिया गुजरात में, क्योंकि अभी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी फिटनेस हो गुजरात रहा में है, नियम लागू नहीं है, कहीं वहां कुछ नहीं। वहां हमारे गुजरात ऑफिस पर सीजी नंबर गाड़ियों का फिटनेस हो गया, ना कोई उसमें जीपीएस लगा ना कुछ लगा। ऑल ओवर इंडिया तो एक ही नियम होना चाहिए, वहां हो गया, वहां कुछ नहीं लगा। यहाँ बस ये लूट का अड्डा बना रखे हैं और हर 6 महीने साल भर पे इनका कुछ नया नया स्कीम निकलते रहता है और केवल लूट का अड्डा के लिए। और इतना बड़ा, पहले तो ये था कि पहले मंत्री जी के पास में विभाग था, आज परिवहन विभाग डायरेक्ट सीएम के पास में। तो क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई देखने वाला है कि नहीं है? तो आप लोग के माध्यम से ये बातें आगे जाएंगी ताकि आरटीओ ऑफिस और आरटीओ और भ्रष्ट अधिकारियों को थोड़ा सा समझ आए कि ये जो किया जा रहा है सरासर गलत है। रहे हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं। हमारे भाई साहब हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव हैं, ये भाई साहब हैं, इनकी 300 गाड़ी है और मेरे पास लगातार, क्योंकि अगर ये ट्रक मालिक जाकर खुद आरटीओ में जाकर अगर कोई प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से सीधा कहा जा रहा है कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, जहां आरटीओ विभाग के किसी भी कार्य में कोई भी किसी तरह का हल्ला गुल्ला करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर की जाएगी। ना कोई ट्रक यूनियन, ना कोई पर्सनल ट्रक मालिक जाकर वहां पर बोल सकता है। हम पार्टी की तरफ से इस जो भी ट्रक मालिकों के साथ में ऐसा गलत व्यवहार किया जा रहा है उसका विरोध करने के लिए हम फ्रंट में आए। जिसने जो कार्रवाई करनी है वो हमारे ऊपर करे, क्योंकि इससे पहले कुछ लोग चिचोला चेक पोस्ट पर जाकर एक ड्राइवर को मारा पीटा गया था। तो चिचोला चेक पोस्ट पर जाकर कुछ ट्रक मालिकों ने आरटीओ से जाके उसके विरोध में जाके प्रोटेस्ट किया और 23 लोगों के ऊपर में एफआईआर की कि आप लोगों ने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की है। हम किसी सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे। जो डिवाइस है वो उसका कोई भी अगर बिल दिया जाए तो हम समझेंगे भी ये 14,000 का है, लेकिन उसको जो किया इसलिए जा रहा है, जैसे हम स्कूल में किसी भी स्कूल से बच्चों की वर्दी खरीदते हैं ना तो एक ही दुकान पर मिलती है और वो महंगी भी मिलती है। किताबें खरीदते हैं वो एक ही दुकान पर मिलेगी प्राइवेट स्कूलों की। इस तरीके का सिस्टम बनाकर अथॉरिटी के कुछ 2-3 लोग भी खड़े किए गए हैं और उनके माध्यम से जो पैसे जो ना तो नुमाइश दी जा रही है गाड़ी वाले को, सिर्फ 13,000-14,000 रुपया लिया जा रहा है और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जबकि कुछ भाई साहब है हमारे पास में, इनके पास डिवाइस लगी हुई है और पहले से लगी हुई है और उसका सर्टिफिकेट भी है। सरकार को क्या चाहिए? एक सिम नंबर, एक ईएमआई नंबर और एक उसका सर्टिफिकेट। वो सारा डाटा सील के साथ में सब लोगों के पास में है। लेकिन आरटीओ की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि हम किसी भी अगर डिवाइस वालों को नहीं मानेंगे। जो आरटीओ ऑफिस से अथॉरिटी ले रखे हैं लोग, उन्हीं से लेना पड़ेगा, तब आपके ट्रक को पासिंग मिलेगी, तब आपके ट्रक को परमिट मिलेगा, तब आपकी बस को जो है आगे के पेपर लेवल करके मिलेगी। ये भ्रष्टाचारी का मुद्दा है। क्या पता हम 2 दिन के बाद अगर सरकार नहीं सुनेगी, 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, यही रेट उनका गिर के आधे से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिवाइस का कोई भी मूल्य इतना है नहीं। अगर सरकार के पास एक सिम आप भी लेते हो, हम भी सिम लेते हैं, तो सिम का पूरा डाटा, ईएमआई नंबर और सिम का नंबर सरकार के पास उसी टाइम चला जाता है जब हम आधार कार्ड उनको देते हैं। आप भी देखोगे आपके आधार कार्ड के ऊपर कितनी सिम है, आपको तुरंत मिल जाएगा। जब डाटा हमारा सरकार के पास में है तो चाहे वो एयरटेल की सिम हो, चाहे वो जियो की सिम हो, चाहे वो आइडिया की सिम हो, उसमें भी इसी तरीके से सिम डालती है जैसे मोबाइल में डालती है। लेकिन ये सरकार की सिर्फ भ्रष्टाचारी का अड्डा है, उसका हम विरोध करेंगे और इसको बंद करवाने की कोशिश करेंगे। और जिस सरकार के प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई करनी हो तो ट्रक मालिकों को छोड़कर हमारे ऊपर जो करना हो कार्रवाई करे, हम इसका विरोध करेंगे। ये है कि भ्रष्टाचार का, आज मैं बार बार पहले ही बोला कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, स्टेट में सरकार भाजपा की है। ये करप्शन का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार, आरटीओ में जो करप्शन होता है, क्या सरकार को पता नहीं है?
सभी मंत्रियों को, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो चाहे वो स्टेट का मंत्री, तो दोनों को पता रहता है और इनकी मिली भगत रहती है। आपने जब हमारे नितिन गडकरी साहब ने बोला था कि टोल प्लाजा एक लिमिट दायरे में होना चाहिए, उन्होंने उस लिमिट को खत्म न करने के बजाय और टोलों की संख्या बढ़ाई। मेरा सवाल सरकार से यह है, अभी इन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट में आपने सवाल किया कि ओवरलोडिंग ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ओवरलोडिंग होती है। ये सिर्फ एक नाम मात्र का आरटीओ वहां खड़ा होकर ओवरलोडिंग, उसके पास पावर है साहब, वो बोल देगा कि आपकी गाड़ी में 60 नहीं 65 टन है। अब वो डर के मारे ट्रक का मालिक या ट्रक का ड्राइवर, क्योंकि वो ये टारगेट में चलता है, टॉस में चलता है कि मुझे इस टाइम पे वहां पहुंचना है, और इनको एक वसूली करने का अड्डा बना के रखा है इन्होंने। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो सरकार का है। भारतीय जनता पार्टी करप्ट पार्टी है, करप्शन से पैदा हुई पार्टी है। ये ट्रांसपोर्टरों को जीना नहीं चाहती। आम आदमी जो ट्रांसपोर्ट में अपनी गाड़ियां चलाते हैं उनको जबरदस्ती परेशान करके, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो आरटीओ ऑफिस के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यम से। अभी उनके माध्यम आपने सुना कि 2000 की जो 2 से 3000 रुपए का एक स्टिकर आता है, सरकार उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है? 10,000 20,000 का क्यों बेच रही है? कि सरकार वहां पे पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उससे वहां से उनको करप्शन मिल रहा है, वहां से पैसा मिल रहा है। तो इन्होंने भ्रष्टाचार का एक अड्डा खोल के रखा है। और आज पूरे भारत का अगर ट्रांसपोर्ट यूनियन या ट्रांसपोर्टर जो होता है गाड़ी चलाने वाला, अगर वो व्यक्ति जिस गाड़ी को आपके घर तक, आपके शहर तक अगर 20,000 के भाड़े में पहुंचाने में उसको पुसाता है, अगर वही भाड़ा 40,000 रुपए लगेगा तो वो इसके ऊपर, जनता के ऊपर वहन पड़ता है ना इसका। अगर सरकार का नियम सही रहे, सरकार चाहे कि ट्रांसपोर्ट को इस तरह से परेशान न किया जाए, आरटीओ परेशान न करे, टोल टैक्स परेशान न करे, क्यों नहीं? अपने उसको चाहिए अपने घर के लिए, अपने ड्राइवर और अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करने, और उसके पास 2 पैसा बच जाए। और सरकार की नीयत तो ऐसी नहीं है। सरकार की नीयत है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर को परेशान करेगा, ट्रांसपोर्टर को परेशान करना मतलब जनता के ऊपर जेब पे खर्चा करना। तो हमारी आप सबसे विनती है कि मीडिया के माध्यम से इसको, जैसे आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और जोर शोर से, हम पूरे भारत के ट्रांसपोर्टर छत्तीसगढ़ के साथ तो है, हर ट्रांसपोर्ट मालिक के साथ में इस करप्शन के लिए, इस आरटीओ की मनमानी के लिए, ट्रांसपोर्ट के टोल टैक्स वो वाले से परेशान के लिए भारत सरकार इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। और भाजपा सरकार, एक ही शब्द बोलूंगा, भ्रष्ट और करप्ट पार्टी है, जो कि जनता को परेशान करने के लिए इन्होंने भारत के ट्रांसपोर्टर को परेशान किया। आज ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ में एक बहुत ही बड़ा अन्याय आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता जो रखी गई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ में एक अन्याय कर रहे हैं, जहां के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, हम उसका विरोध करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखे हैं, जिसमें एक छोटा सा जीपीएस डिवाइस जो कि ट्रकों में, बहुत सारे ट्रकों में पहले से ही लगा है और ज्यादातर कंपनी फिटेड भी आता है। 40 से 45 लाख की गाड़ियां हैं जिसकी वायर और सब उसमें इंक्लूड देते हैं, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से एक भ्रष्टाचारी का मुद्दा खड़ा किया गया है, जिसमें वो डिवाइस 14,000 में गाड़ी वालों को लगाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वो डिवाइस ट्रकों में लगी हुई है, लोकेशन देखने की है, जिसमें सिम नंबर, ईएमआई नंबर सब जैसा आरटीओ की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, वैसा ही बाहर वाले जितने मार्केट में लोग बैठे हैं वो भी वैसा ही सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन इसमें एक लूट का, भ्रष्टाचारी के माध्यम से एक लूट का सामना ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को करना पड़ रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं भी इसको बंद किया जाए। नहीं बंद करेंगे तो हम सोमवार को आरटीओ उसका घेराव करेंगे। मैं पलविंदर सिंह पन्नू, ट्रांसपोर्ट विंग, आम आदमी पार्टी। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा की एसयूवी पेड़ से टकरा गई। बता दें कि तुलिका कर्मा के साथ ड्राइवर और पीएसओ भी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना की वजह ओवरटेक करना बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे के बाद सभी घायलों का इलाज डिमरापाल अस्पताल में किया जा रहा है। जंगलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन घायलों से मिलने पहुंचे। बता दें कि तुलिका वर्मा पूर्व दंतेवाड़ा विधायक महेंद्र कर्मा की बेटी हैं, जिनकी हत्या नक्सलियों ने झिरम में कर दी थी।
पेड़ से टकराई गाड़ी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पेड़ से टकराने के बाद क्या हाल हुआ है गाड़ियों का। जिला पंचायत अध्यक्ष का हुआ हादसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पूर्व के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिलों को रोके जाने वाले बजरंगी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर था। कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन और थाना घेराव करने पहुंचे थे। थाना की और उग्रता के साथ आता देख पुलिस बल ने कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया और बताया कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को बलौड़ा बाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शनिवार को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कांग्रेसियों के द्वारा किया गया था। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें शामिल हो रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अपने निवास से धरना स्थल के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान सिरसा गेट चौक पर बजरंगियों ने भूपेश बघेल के काफिले को रोककर उनके सुरक्षा गार्ड से भी दुर्व्यवहार किया। इसके बाद कांग्रेसियों ने इसे महामुद्दा बनाते हुए दुर्ग एसपी को खिलित में ज्ञापन सौंपा और बजरंगियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिसके बाद दुर्ग एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल 20 से अधिक बजरंगियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। इसी बीच बीती रात भिलाई चौरादा नगर निगम के सभापति कृष्णा चंद्रकर और उसके समर्थकों ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को पकड़कर मारपीट कर दी और इसके बाद उन्हें घसीटकर थाने ले आए। बाद में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सहित बड़ी संख्या में वाजपेयी भी थाने पहुंच गए और आज जब कांग्रेसियों को इस बात की जानकारी हुई थी, सभापति कृष्णा चंद्राकर और कुछ कांग्रेसियों के विरुद्ध पुलिस ने अपहरण का मामला पंजीबंद किया है। तब कांग्रेसी कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन करने थाना पहुंचने ही वाले थे कि पुलिस ने उन पर लाठी भांज दी। सर पूरा मामला क्या है सर? वो जैसा कि आप लोगों को पता है 3 दिन पहले एक्स सीएम साहब का वीआईपी मूवमेंट में मतलब उनका धरना प्रदर्शन था दुर्ग में। उसमें वो अपने घर से निकले थे। उसी दौरान बिना किसी सूचना के कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो थे, जिनके एक कार्यकर्ता के साथ एक दिन पूर्व रात्रि में मारपीट हुई थी, उस पे वो लोग इकट्ठा होकर थाने पे गिरफ्तारी के संदर्भ में कि गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर ज्ञापन देने होने के लिए शायद वो लोग इकट्ठा हुए थे बिना किसी सूचना के। और उन लोग वहां से सिरसा गेट से निकले ही थे कि सीएम साहब का जो है वो कारपेट उसमें शायद थोड़ी देर के लिए रुका और उस पे फिर उनके सुरक्षा अधिकारी से उन्होंने कंप्लेन दर्ज की कि सुरक्षा में चूक की, तो हमने उस पर जांच भी बैठाई और उसी दिन तत्काल फिर उनके सुरक्षा अधिकारी के कंप्लेन पे हमने एफआईआर भी दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज करके कल दिन भर हमने उसमें चिन्हांकित कराया कि कौन कौन क्या था, किसने रोका। इसी दौरान कल इन्होंने एक घेराव की सिर्फ सूचना दी थी कि जिसमें ये मेंशन था कि 48 घंटे के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम थाने का घेराव करेंगे और उसके सिर्फ सूचना दी थी, जिसके संदर्भ में हमने उनको एक लिखित नोटिस भी पकड़ाया हुआ था कि आप इसके लिए प्रॉपर परमिशन ले लीजिए और परमिशन लेके घेराव व्यवस्थित ढंग से और समुचित जगह पे करिए। इसी दौरान कल चिन्हित जितने भी लोग हो गए थे उन लोगों ने चिन्हित होकर हमको 11 नाम दिए थे। हमने 4-5 और उसमें से खोजे तो 16 लोग चिन्हित हुए थे। उनका कल शाम को हमने अरेस्टिंग की और चूंकि जमानती धाराएं थी तो उसमें सभी को थाने से मुचलके पे छोड़ा गया और इसकी सूचना भी हमने कल शाम को, रात में भी और आज सुबह भी जो भी आयोजन इसके थे करता थे, चाहे वो महापौर चरौदा रहे हों, चाहे महापौर भिलाई रहे हों, इन गया पटेल जी और मुकेश चंद्राकर जी, इन सब लोगों को हमने बताया कि कल 16.5 लोग अरेस्ट हो गए हैं और अब इस घेराव का कोई या इसका कोई मतलब नहीं है। उनको हमने सूचित कर दिया था, आप इसको कैंसिल कर दीजिए, परंतु उन लोगों ने इस पे मतलब ये लिया कि हमने बुलाया हुआ है और हम इस पे कर लेते हैं और हम वहीं पे ज्ञापन दे देंगे। तो
चूंकि हमने बुलाया तो इसलिए करने दे दिया जाए। तो बात वहीं तक हुई थी कि ज्ञापन भी वहीं पे दे दिया जाएगा। परमिशन भी नहीं थी इनके पास उस धरना प्रदर्शन की, और जहां तक मैंने बताया जो उद्देश्य था इनके घेराव का, उस उद्देश्य की पूर्ति भी कल ही पुलिस की तरफ से पूरी हो गई थी। तो दोनों तरीके से देखें तो पूरे का पूरा ये जो धरना प्रदर्शन था वो इल्लीगल था, उसमें भी पुलिस ने इनको करने दिया। और जहां बात हुई थी कि धरना प्रदर्शन स्थल पे ही आप अपना ज्ञापन दे देंगे, उसको तोड़ के शायद ये लोग अभी जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको इन लोगों ने फिर तोड़ने का। और निर्मल जी, कैसा प्रदर्शन था, क्या उद्देश्य था? देखिए, आप लोगों को विदित है और आप लोगों के समक्ष 24 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात भी रखी। धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वो दुर्ग जा रहे थे। सिरसा गेट में जो घटना घटित हुई, मैं उसकी निंदा करता हूं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने, तमाम यहाँ के जितने लीडर हैं, हमारे जिले के हमारे लीडर ने, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि इन लोगों के ऊपर जो है वो अपराध दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री के काफिलों को रोका जाता है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सत्ता दल के हो चाहे विपक्ष के हो, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि सर्वमान्य है। हमको उनको सुरक्षा देना, उनकी हिफाजत करना सरकार का दायित्व होता है। हम लोगों ने इसी मांग को लेकर जो धाराएं उन लोगों ने लगाया था, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो मामला है ये छोटा मोटा मामला नहीं, ये बड़ा मामला है। तो इसमें हम लोगों ने जो ज्ञापन में सौंपा है, आपको ज्ञापन की प्रति भी हम लोग देंगे। उन मामले को हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें जोड़ा जाए। उसी मामले को लेकर हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। और कल भी आज भी कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इसे किस दृष्टि से आप देखते हैं? मेरे भाई, आप लोग देख रहे हैं, तमाम लीडरों ने, मैंने खुद जिलाध्यक्ष होने के नाते मंच से भी निवेदन किया कि हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जाएंगे। तमाम आला अधिकारियों से मेरी चर्चा भी हुई कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों ने न तो नेशनल हाईवे जाम किया, न तो सिरसा गेट चौक जाम किया, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे थे। हम लोग न तो थाना के अंदर भी घुसे थे, न तो हम लोग थाना कोई बैरिकेड तोड़े, उसके बाद भी लाठीचार्ज करना। तो ये तो यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कांग्रेसियों को चुन चुन के टारगेट करना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।